आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग संविदा कर्मी का आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं। संविदा कर्मी के बारे में नई नई खबरें आपको ज़रूर बताते रहते हैं। फिलहाल पिछले दिनों कई बार कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में जो बिहार के संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, जिनका मांग लगातार उठ रहा था, दो मांग उनका प्रमुखता से, ऐसे तो कई मांगों हैं उनके बारे में, लेकिन दो मांग प्रमुखता से उठाए जा रहे थे। पहला तो उनको समायोजित करने की बात थी, परमानेंट करने की बात थी। वो लगातार कई संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी हैं जो लगातार 10 वर्षों से आउटसोर्सिंग और संविदा पर बहाल हैं, जिनका वो लोग चाहते हैं कि हमारा परमानेंट हो, हमारी भी नौकरी 60 साल तक हो, और लगातार इसके लिए गर्दनी बाग और मतलब अपने अपने ज़िला में और हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार है जो उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है, ये तो सरकार ही बताएगी। फिलहाल उनके मांगों के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मांग को मांगा जाए, क्योंकि हमने अपने चैनल के माध्यम से, हमारे पास जो फ़ोन कॉल आते हैं, जो मैसेज आते हैं, जो हमारे साथ कुछ लोग साथ में मिलते हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सर हमारी मांगों को भी उठाया जाए और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए। इसके एवज में लगातार हम सरकार से संपर्क साधने के प्रयास में हैं कि कोई मंत्री और कोई विधायक और कोई अन्य व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे हैं उनसे बात करें, उनका बाइट लें, उनसे क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में हम आपको बताते चलें। लेकिन फिलहाल सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। क्या कारण है तो सरकार ही बताए। उनका पहला मांग था, जो आपको बताते चले, कि समायोजित करने का, परमानेंट करने का। दूसरा मांग लगातार जिस तरह से हमारे सब्सक्राइबर लोग कॉल करके हमें बता रहे हैं कि उनका मांग जो है कि हमारा जो मानदेय है वो बहुत कम है। मानदेय कम होने की वजह से हम अपने जो दैनिक जीवन के जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके एवज में हम बता सकते हैं कि एक कॉल आया था जिसके हम बता देंगे कि भारी उन लोग को नुकसान है कि पिछले आईसीटी करके कोई है, उन्होंने कहा कि सर हमारी मांग को भी रखा जाए, लेकिन हम बहुत कम मानदेय पे कंप्यूटर शिक्षक हैं और बहुत कम मानदेय पर हम काम करते हैं। मेरा जो समय है एक टीचर के बराबर है। हम सुबह मतलब कि 9 बजे से स्कूल में जाके कंप्यूटर शिक्षक देते हैं, लेकिन हमारी जो मानदेय है बहुत कम है। उसके बाद रात्रि प्रहरी का आया था कि भाई सर हमारे जो मानदेय हैं बहुत कम है और जिसके कारण हमको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही साथ हमको खतरा वाला भी काम होता है, क्योंकि रात में अगर हम काम कर रहे हैं तो कई तरह बदमाश हमारे और जो असामाजिक तत्व हैं हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें सुरक्षा किट भी मुहैया कराया जाए ताकि हम सही तरह से अपनी ड्यूटी को निभा सकें। एक और खबर आई थी, बहुत क्षण की खबर आई थी यूपी से। यूपी से खबर आई थी कि हम जो हैं नल जल जो है, हरियाली जो है, उस मिशन में हमारा सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। और क्या वजह है जो हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, जबकि हमने ट्रेनिंग भी कर ली थी। इस तरह की समस्या लगातार देश प्रदेश से हमारे पास आ रही है और हम चाहते हैं कि उस समस्याओं को लेकर सरकार को घेरे और सरकार से मांग करें। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही खबरों लेके हम लगातार आपको आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।